नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पशुपति पारस, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को अभी और कितने झटके लगेंगे, ये बड़ा सवाल है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हाजीपुर सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान लगातार कर रहे हैं। वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हाजीपुर सीट लड़ने से उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब हाजीपुर सीट को लेकर फैसला तो बीजेपी को लेना है। बीजेपी क्या फैसला लेती है, ये देखना होगा। मौजूदा वक्त में जिस तरीके से पशुपति पारस ने हाजीपुर में अपनी ताकत दिखाई है, शक्ति प्रदर्शन किया है, वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़ी संख्या में, या यूं कहें कि हाजीपुर में पार्टी के स्थापना दिवस समारोह के बहाने महाजुटान किया अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का पशुपति पारस ने, और बिल्कुल भव्य तरीके से पार्टी का स्थापना दिवस समारोह मनाया। लेकिन एक बुरी खबर उसी दिन पशुपति पारस के लिए आ गई कि उनकी पार्टी की एक सांसद ने चिराग पासवान का दामन थाम लिया है। वो चिराग पासवान के साथ चली गई हैं। तो पशुपति पारस को पार्टी के स्थापना दिवस के दिन ही बड़ा झटका लगा है। लेकिन सवाल यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पशुपति पारस को लगने वाले झटकों का सिलसिला क्या ये थम जाएगा? ये आखिरी झटका था और पहला झटका था, या अभी पशुपति पारस को और झटके लगने हैं? कितने सांसद पशुपति पारस का साथ छोड़कर चिराग पासवान के साथ जाएंगे, या कितने नेता पशुपति पारस की पार्टी से उनका साथ छोड़कर चिराग पासवान के साथ जाएंगे? तो नेताओं की तो बात हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी से भी बहुत लोग पशुपति पारस में शामिल हुए हैं, चिराग पासवान का साथ छोड़कर, और पशुपति पारस की पार्टी छोड़कर भी लोग चिराग पासवान की पार्टी में शामिल होते रहे हैं। लेकिन अगर सांसद की बात करें तो सवाल ये है कि क्या बीना सिंह तो शामिल हो गई हैं, लेकिन क्या सिर्फ बीना सिंह ही शामिल हुई हैं, या फिर कोई अगला सांसद भी शामिल होने वाला है? अगला नंबर किसका है? पशुपति पारस को अगला झटका किस सांसद के रूप में लगने वाला है? तो जो खबरें आ रही हैं, जो चर्चा है, और जिस तरह के कयास पहले से लगते रहे हैं कि एक झटका पशुपति पारस को और लग सकता है, आज लग जाए, कल लग जाए। महबूब अली कैसर पशुपति पारस का साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। इस बात की चर्चा तेज इसलिए हो गई है, ये कयास इसलिए मजबूत हो गए हैं क्योंकि बीना देवी भी लगातार चिराग पासवान से मिलती रही थी हाल के दिनों में, और लगातार उन्होंने मुलाकात की थी। और यही स्थिति महबूब अली कैसर के साथ भी है। महबूब अली कैसर भी लगातार चिराग पासवान से मिलते रहे हैं। हालांकि मुलाकात की वजह वो कुछ और बताते हैं और चिराग पासवान कुछ और बताते हैं। महबूब अली कैसर कहते हैं कि बस ये वही मुलाकात थी, और चिराग पासवान ने एक बार ये कहा कि देखिए, पशुपति पारस की पार्टी के बारे में कहा कि वहां से जो सांसद हमसे मुलाकात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर चुनाव को लेकर बात हो रही है, और जब जब चुनाव करीब आएगा तो लोग आएंगे हमारे साथ। इस तरह का एक बयान चिराग पासवान ने दिया था। तो चिराग पासवान ने इस तरह का बयान दिया, और ये बात शुरुआती तौर पर तो सही साबित हुई। वीणा देवी अगर मिलती रही, वीणा सिंह अगर मिलती रही चिराग पासवान से, पशुपति पारस की पार्टी की सांसद, तो वो चिराग पासवान के खेमे में शामिल हो गई हैं, उनकी पार्टी में शामिल हो गई हैं। दूसरी तरफ महबूब अली कैसर भी मिलते रहे हैं। तो यह चर्चा भी तेज है कि क्या महबूब अली कैसर भी पाला बदलेंगे, क्योंकि हर हाल में वो खगड़िया से अपना टिकट कंफर्म करना चाहते हैं, खगड़िया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन महबूब अली कैसर के साथ एक दिक्कत ये है कि पशुपति पारस का साथ छोड़कर अगर वो चिराग पासवान के पाले में जाते हैं तो उनका टिकट कंफर्म होगा, ये थोड़ी मुश्किल लगती है। और पशुपति पारस का साथ महबूब अली कैसर छोड़ेंगे, अभी तस्वीर इसलिए भी साफ नजर नहीं आती है क्योंकि अगर टिकट कंफर्म होता चिराग पासवान के साथ जाने पर तो शायद महबूब अली कैसर छोड़ भी देते। लेकिन टिकट कंफर्म नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि खगड़िया सीट पर दावेदारी चिराग की पार्टी से एक दूसरी नेत्री की है। बिहार सरकार में मंत्री रही हैं, खगड़िया से सांसद रही हैं रेणु कुशवाहा, उनकी दावेदारी मजबूत है, और मौजूदा वक्त में चिराग पासवान की पार्टी की वो कद्दावर नेत्री हैं। तो जाहिर तौर पर
चिराग पासवान के बारे में ये खबर आती है कि वो मन बना चुके हैं। तकरीबन रेणु कुशवाहा की सीट कंफर्म है, टिकट कंफर्म है उनका, और खगड़िया से वो चिराग की पार्टी से चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसे में महबूब अली कैसर के लिए वैकेंसी नहीं है, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जो बात समझ में आती है कि वीना सिंह, जिनके घर पर कहा जाता है कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने की रणनीति बनाई गई, 5 सांसद अगर अलग हुए पशुपति पारस के साथ तो ये पूरा खेल, इसकी पूरी प्लानिंग वीना सिंह के दिल्ली स्थित घर पर हुई थी, और बावजूद इसके वीना सिंह को चिराग पासवान ने माफ कर दिया। तो उसके पीछे की थ्योरी यही बताई जाती है कि पशुपति पारस को मैसेज देना है कि हम आपको झटके देंगे, आपके सांसद हमारे साथ आ रहे हैं। तो चिराग पासवान 2024 से पहले ये मैसेज पशुपति पारस को देना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए पशुपति पारस का साथ छोड़कर लोग हमारे पास आ रहे हैं। तो शायद अगर चिराग पासवान यही खेल करना चाहते हैं तो महबूब अली कैसर भी साथ चले आए, लेकिन यहाँ आकर उनका टिकट कंफर्म होता है नहीं होता ये देखना होगा। और महबूब अली कैसर से जब हमारी एक बार बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि जहां टिकट कंफर्म होगा वो वहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।